टोंक जिले के उनियारा में बरसाती नाले में डूबने से 2 भाइयों के 4 बच्चों की मौत हो गई। रघुनाथपुरा खुर्द गांव में भैंस को बचाने के लिए चारों बच्चे नाले में उतरे थे। मौके पर मौजूद 3 युवकों ने बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों की मदद से चारों शवों को बाहर निकालकर उनियारा सीएचसी पहुंचाया। परिजनों ने शव लेने से इनकार करने के बाद सांसद हरीश मीणा भी मौके पर पहुंच गए। उनियारा सांसद और एसडीएम ने परिजनों से समझाइश की तथा बातचीत के बाद 5-5 लाख रुपए नकद और संविदा नौकरी के लिए प्रशासनिक प्रयास पर सहमति बनी, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। जानकारी के अनुसार शिवजी लाल और राधाकिशन बैरवा दोनों भाई है। इन दोनों भाइयों के 4 बच्चों की मौत हुई है। शिवजी लाल के 2 बेटे हंसराज और दिलखुश, वहीं राधाकिशन के बेटे विजय और विकास की मौत हो गई है। दोनों भाइयों के 2 ही बेटे थे। राधाकिशन के एक बेटी भी है। वारदात के बाद रघुनाथपुरा गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिवजी लाल अपने बेटों के साथ जयपुर रहता था, जो रक्षाबंधन के मौके पर ही अपने बेटों के साथ गांव आया था। प्रत्यक्षदर्शी हरिकेश ने पूरा घटनाक्रम बताया। भैंस के नाले में उतरने के बाद हरिकेश भैंस को नाले से बाहर निकालने उतरा, मगर पानी ज्यादा गहरा होने की वजह से डूब गया। उसको बचाने के लिए पीछे तीनों भाई भी उतर गए, जिसके चलते तीनों भी डूब गए और चारों भाइयों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मतलब भैंस चले गई थी, भैंस को लेने के लिए गए थे वो, तो एक अंदर गया, फिर उसके बाद एक को निकालने के चक्कर में वो चारों चले गए। 2 भाइयों के परिवार कितने बच्चे? दोनों के 2 हैं। आपके कितने बच्चे थे? उनके दोनों भाइयों के 2 हैं दोनों। आपको क्या लगता है? मेरे से बड़ा भाई है, दोनों भाई है, एक चाचा का लड़का है। आपका शुभ नाम? छोटलाल जी बैरवा। अब किस तरह की सहमति बन पाई है? क्या पोस्टमार्टम हो रहा है? किस तरह की सहमति बन पाई है? सर, एक तो ये बहुत दुखद घटना है। 4 जवान बच्चे और दोनों परिवारों में कोई बच्चा रहा ही नहीं। 2 भाइयों के बच्चे थे, एक के 2 एक के 2। ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरा पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, हार्दिक संवेदना है कि भगवान उनको शक्ति दे कि जो नुकसान हुआ है उसको बर्दाश्त करने की उनको शक्ति दे। रही सहायता की बात, एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं, सब बैठे हैं। जो भी संभव होगी, हमारा प्रयास ये है कि जो भी नियम में होगा, एसडीएम साहब के स्तर पे होगा, कलेक्टर साहब के स्तर पे होगा, राज्य सरकार के स्तर पे, सब स्तर पे हम कोशिश करेंगे ताकि मृतक जो परिवार है, मृतक बच्चों के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले। आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और कोई जो दी जा सकती है बात करूँगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना संबल उनको प्रदान कर सकें, इतना हमारा प्रयास है। परिवार की ओर से किस तरह की डिमांड आई है अभी तक? अब परिवार तो कह रहे हैं उसकी तरह की बात कि कोई नौकरी मिले, जिस तरह की अब दिखवा लेते हैं, बात कर लेंगे क्या संभव है, जो भी नियम में है और कोशिश करेंगे उनको सहायता मिले। जिले भर में बारिश का दौर अभी भी जारी है और लगातार एसडीएम साहब भी यहाँ यानी मौजूद है। अपील करते हैं कि इस तरह के नालों में बहाव में ना जाए। चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए हैं। क्या आप अपील करेंगे लोगों से कि इस बारिश में बहाव क्षेत्र अगर तेज है या ज़्यादा पानी है तो ऐसी स्थिति में ना उतरे, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो? सर, मेरी तो सबसे अपील है, सबसे प्रार्थना है कि अपनी जान की रक्षा खुद करें। बरसात भी होगी, बरसात का मौसम में बारिश भी आएगी, नदी नालों में पानी भी आएगा, उसको सावधानी बरतें। पर अपना दैनिक कार्य भी करना है, किसान को खेती का भी काम करना है, वो भी नहीं छोड़ सकता। पशुपालक है, उसको पशु चराने भी हैं, सब कुछ करेगा, पर सावधानी को बरतें, सावधानी को ध्यान में रखते हुए अपनी जान माल की हिफाजत करें। प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि अविलंब जैसे ही सूचना मिले घटनास्थल पर पहुँचे, जितने लोगों को बचाया जा सके उनको बचाने के प्रयास करें। क्या नगद राशि की भी कोई बात हुई परिवार को? तत्काल कुछ सहायता राशि दी गई? दिखवा रहे हैं 4 बच्चे की डेथ हुई है, एक परिवार को, एक मृतक है, उसको 5-5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मैं आग्रह करूँगा अधिकारियों से अविलंब 5-5 करके 20 लाख होते हैं, उनको अतिशीघ्र उनको दे। सुविधा की नौकरी की बात चल रही है, कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं वो कि अब किसको मिलेगी ना नौकरी, क्यों? वो तो शादीशुदा थे नहीं बच्चे, तो उनमें कौन आश्रित था, पढ़ रहे थे जैसा मुझे बताया गया है,
कौन उन पर आश्रित था, किस नियम में, पर हमारा प्रयास रहेगा कि उनके परिवारों को अधिक से अधिक सहायता मिले। ये मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ये करना चाहिए।